मैं रामलाल साहू, मेरा फार्म हाउस कोटनी दुर्ग में है। मेरा मोबाइल नंबर 9907428305 है। 2018 से वेजिटेबल का कार्य चालू किया हूँ और मैं सीजनल के हिसाब से जैसे गर्मी में खीरा है, लौकी है, ये लगाता हूँ। और खीरा लौकी के बाद जैसे फर्स्ट फसल लेने के बाद दूसरी क्रॉप में गोभी, टमाटर, ये टमाटर और गोभी मैं ज़्यादातर खेती करता हूँ सेकंड क्रॉप के बाद से। अब 5 एकड़ मेरा फार्म हाउस है। 2018 के बाद मैंने जैसे खेती का प्रारंभ किया, उसके बाद से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा अटैक होना चालू किया है टमाटर में। तो जैसे अपन टमाटर पहले टीपी करते हैं तो इल्ली का परेशानी आता है। इल्ली जैसे स्पीडो इल्ली, पूरी प्रकार की इल्ली परेशान करती हैं। आपका जैसे टमाटर 25 दिन का हुआ तो लीफ माइनर परेशान करती हैं। लीफ माइनर जैसे परेशान हुआ उसके बाद टमाटर पे फ्रूट लगना चालू होता है। तो फ्रूट लगने से उसमें टमाटर में फल छेदक है। आपका सबसे ज़्यादा समस्या है टूटा एप्सुलेट। उनको नियंत्रण करना आज के डेट में बहुत तकलीफ हो गया है। दूसरी बात है, हर बार अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई स्प्रे करना बहुत तकलीफ हो गया है। लेबर का परेशानी हो गया है, बहुत ज़्यादा समय लगता है और लेबर की परेशानी के कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। ये सबसे बचने के लिए अनेकों प्रकार के कंपनी दवाई लाते हैं, फिर भी बीमारी नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। कई तरह की केमिकल कई बार यूज़ करने के बाद भी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिससे हमारे प्रोडक्शन और समय, क्वालिटी, इसमें काफ़ी नुकसान का सहना पड़ रहा है। और नुकसान के साथ साथ पैसे की भी इन्वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। मैं पिछले साल टमाटर टीपी किया। टीपी करने के दरम्यान में मैं अपने फसल का निरीक्षण कर रहा था। 25 दिन का मेरा टमाटर हुआ था। इल्ली बहुत ज़्यादा, स्पीडो इल्ली बहुत ज़्यादा अटैक था। इंसेक्टिसाइड कंपनी का आशीष शर्मा जी मेरे यहाँ आए और आने के दरम्यान में उसने मेरे प्लाट में भ्रमण किया। तो उसने मुझे सलाह दिया कि आप हमारी कंपनी जो सिनवा है, ग्रुप नंबर 30 की दवाई आती है, उस दवाई को एक बार इस्तेमाल करके देखिए। शर्मा जी सलाह दिए, उनके हिसाब से मैंने टमाटर में सिनवा का उपयोग किया। सिनवा का प्लांट 20 दिन का था, उसमें स्पीडो इल्ली लगी हुई थी। आशीष शर्मा के द्वारा बताया गया, मैं जैसे ही स्प्रे किया इल्ली तुरंत मरना चालू हो गया। क्योंकि सिनवा जो है कांटेक्ट है, जैसे पत्ती पे पड़ती है वो अब मरना चालू हो जाता है। तो इल्ली तो था और साथ में मेरा लीफ माइनर भी था, तो लीफ माइनर से भी मुझे मुक्ति मिला। तो मैं सिनवा से बहुत खुश हूँ। दूसरा स्प्रे 50 से 55 दिन में मैंने किया। उस समय मेरे टमाटर में टूटा जो है, टमाटर के बीच में पिन टाइप का छेद रहता है, उससे भी परेशानी मेरे को रहा। तो उस परेशानी को देखते हुए मैंने फिर शर्मा जी के ने बोला कि आप फिर पुनः सिनवा का स्प्रे कीजिए। तो उस समय मेरे को 2 फायदा मिला। एक जेसिड था मेरा और दूसरा टूटा एप्सुलेट। उसमें भी मुझे टूटा से रोकथाम हुआ। ये पिछले साल की है। अब इस साल मैं इस प्लाट में मेरा टमाटर टीपी हुआ है। टमाटर मेरा 25 दिन का हो गया। 25 दिन के बाद मैंने सिनवा का पहला छिड़काव किया। सिनवा का छिड़काव मैंने 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया। अब मेरा टमाटर जो है 55 दिन का हो गया है। 1-2 दिन के अंदर में दूसरा स्प्रे करूंगा। सिनवा का छिड़काव करने के बाद मेरे यहाँ टमाटर में मुझे पत्ती पे ना इल्ली दिख रही है, जेसिड भी नहीं है और लीफ माइनर भी नहीं है। सिनवा के उपयोग करने से सभी चीज से मुझे बीमारी से रोकथाम मिला है और फूल भी बढ़िया सेट हुआ है, फल के आकार में भी बढ़ोतरी हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा दूसरे किसानों के लिए, वो जिनका 10 एकड़ है वो 1 एकड़ में सिर्फ यूज करके देखे। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि उनको सिनवा के स्प्रे करने से उनको बीमारी पूरा दूर कर देगी। करके देखे और रिजल्ट आएगी, बिल्कुल ये मेरा पूरा विश्वास है। लाइक करें, फॉलो करें और दूसरों के साथ शेयर करें।